राजधानी भोपाल का ऐशबाग इलाका, जिसे हम 8वें अजूबे के नाम से जानते थे, क्योंकि यहाँ पर जो 90 डिग्री पुल बनकर तैयार हुआ था, एक साल पहले काफ़ी चर्चाओं में था। पूरे देश भर में इसके कारण ऐशबाग ट्रोल होता हुआ नजर आया। आप मेरे पीछे ये 90 डिग्री ब्रिज जो है ये देख पा रहे हैं। हालांकि अब भी ये नमूना बनकर तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच ऐशबाग में एक और नमूना बन गया है, यानी कि गलत इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरी बाउंड्री वॉल्स जो है ये यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। यहाँ पर रेलवे के द्वारा इस पूरी बाउंड्री वॉल को खड़ा किया गया है ताकि मवेशी जो हैं उन्हें जो रेलवे ट्रैक है उससे दूर रखा जा सके। इसी के साथ जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं वो भी कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक से दूर रहें, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरे जो अगर बात करें इस पूरे कैंपस को कवर किया गया है, क्योंकि लगभग जो 90 फीट का एरिया होता है रेलवे से जो दूर का होता है वो पूरे एरिया रेलवे के अंडर में आता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही पूरे एरिया को, यानी कि मवेशी और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो लोग यहाँ पर जाते हैं, कहीं ना कहीं सुसाइडल केसेस भी आते हैं, तो इन बातों को प्रिवेंट करने के लिए ये एक सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे के द्वारा कदम उठाया गया है। लेकिन इस कदम में आप देखेंगे कि अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर पिलर्स खड़े हैं, ईंट की दीवार खड़ी हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है और इसको आखिर कवर क्यों कर दिया गया, ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि इसे कवर करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर सुलभ शौचालय जो है वो बनाया जा रहा था। बात की जाए तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ के जो रहवासी हैं वो सुलभ शौचालय की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ये मार्केट बन चुका है, यहाँ पर तमाम दुकानें हैं। तो ऐसे में लोगों की काफ़ी लंबे समय से ये मांग थी कि यहाँ पर एक सुलभ शौचालय बनाया जाए। अब सुलभ शौचालय बना तो, लेकिन आखिर आप यहाँ पर जाएंगे कैसे, आपके भी दिमाग में ये सवाल होगा। देखिए छोटा सा गैप है, शायद यहीं से आपको एंटर होना पड़ेगा अगर आप सुलभ शौचालय का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इसको तो पूरी तरीके से बाउंड्री वॉल को से कवर कर दिया गया रेलवे के द्वारा। पार्षद से अगर हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं बसते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका भी कहना है कि हालांकि ज़मीन हमने दी थी, लेकिन ये जो रेलवे है उनसे हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन ये कैसी बातचीत है जहाँ पर उससे पूरे सुलभ को जो है वही कवर कर दिया गया है। स्वच्छता में रैंकिंग को सुधारने की बात हो रही है। मेरे साथ कुछ रहवासी भी है, मैं इनसे भी बात करूँगी। आप लोग आपसे कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि कमिश्नर मैडम से भी आपने मुलाकात की थी और इसके बाद आपने उनसे सुलभ शौचालय बनाने की मांग की थी। अब आपको सुलभ शौचालय तो मिल गया। ये सुलभ शौचालय का ये तो भोपाल का नायाब नमूना है। 90 डिग्री से पहले हम चर्चित थे, हमारा एरिया 90 डिग्री पूरे देश में चर्चित है। अब उसके बाद एक और चर्चा का विषय बन गया हमारा 90 डिग्री के करीबी नायाब नमूना सुलभ शौचालय के नाम से। ये जिम्मेदारों की हटगर्मी है, जिम्मेदारों की ज़िद की वजह से ये काम हुआ है। हमने लिखित आवेदन दिया था, हमने सारे लोगों को इसकी हमने अवगत कराया था कि आप इसकी जगह सही चिन्हित कीजिए। सही जगह चिन्हित करने की सही जगह हमने बताने के लिए हमने लिखित आवेदन दिया था। उसके बावजूद उनकी ज़िद, उनकी हटगर्मी, उसके बावजूद आप रिजल्ट देखते हैं, नतीजा ये है कि सुलभ शौचालय अंदर है, रेलवे की बाउंड्री बाहर है। अब बचते नज़र आ रहे हैं तो किस काम के बचते नज़र आ रहे हैं? अरे ये क्या जनता का पैसा है? क्या ऐसा दुरुपयोग होगा जनता के पैसों का? मैं सवाल करता हूँ जिम्मेदारों से, क्या जनता का पैसा दुरुपयोग के लिए है? आप विकास तो कोई बात करते नहीं है, विकास तो कोई करते नहीं है। आप फोटो खिंचवाने के लिए हर जगह खड़े हो जाएंगे। अरे ये क्या मुजस्समा आपने बना के रख दिया? क्या यहाँ से फ्लाईओवर डालना पड़ेगा इसके लिए? मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या उसके नीचे से जाएंगे रहवासी? भाई आप क्या कहना चाहेंगे? सुलभ तो आप लोगों की मांग थी, बना दिया, लेकिन अब जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा, जाएंगे कहाँ से? अब आप ये जान रेलवे वाले जानेंगे, नगर निगम पार्षद जानेंगे। लेकिन पार्षद तो कह रहे ये तो हमारी जमीन थी, हमने बोला, लेकिन उन्होंने कवर कर दिया। क्या बातचीत नहीं हुई? पार्षद की जमीन कहाँ है? वो कह रहे हैं कि सरकारी जमीन थी। सरकारी हो चाहे रेलवे की हो, किसी है तो गवर्नमेंट की नहीं है। अच्छा, सुलभ की आप लोग को कितनी ज्यादा आवश्यकता थी? क्योंकि मार्केट है यहाँ पर, तो वहाँ पर लेडीजें भी आती हैं, बाथरूम वगैरह सभी चीजें हैं। काफी लंबे समय से हम देख रहे थे आप लोग मांग कर रहे थे, मिल तो गया है। तो रास्ता तो बंद हो गया। मतलब कह सकते हैं कि एक और नमूना आपके यहाँ पे बनकर तैयार है। कैसा आश्चर्य होता है कि ऐशबाग ही आखिर क्यों चुना जाता है, ऐसी सारी चीजें यही क्यों हो रही है? ब्रिज बनाए, ये ब्रिज बनाए, इसको भी देख लो, ये भी एक सात अजूबे। अब हिंदुस्तान का अंदर 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तमाम अगर बात की जाए तो ऑटो ड्राइवर्स भी यहाँ से गुजरते हैं, रोजाना का आपका गुजरना होता है। सुलभ की जरूरत तो पड़ती है। ऐशबाग में एक नमूना था, अभी दूसरा नमूना भी आ गया, सुलभ को बंद कर दिया। जी जी बिल्कुल, बहुत परेशानी होती है, यहाँ पूरा रोड जाम हो जाता है। देखिए ब्रिज की तो आवश्यकता थी ही, आप ब्रिज की थी मगर ब्रिज फेल हो गया, क्या कर सकते हो?
आप सुलभ बनाया उसको भी बंद कर दिया, क्या कहना चाहेंगे, ऐसे क्यों आप लोगों के साथ हो रहा है? पता नहीं अब क्या बात है, कैसी बीजेपी सरकार है। हाँ तो देखिए बिल्कुल तमाम लोग परेशान हैं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में आप लोगों की दुकानें सभी मैडम इतनी परेशानी है। असल में सबसे बड़ी बुरी बात ये लगी कि जब सही सुझाव दिए गए तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और इतनी ज़बरदस्ती करके। मैं तो यही मनाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, हम लोग समझा भी रहे हैं, रहवासी सब मिल के जा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ कि भाई ये रेलवे की जगह है, आज नहीं तो कल कवर कर दी जाएगी, इसको बंद कर दिया जाएगा, लोग परेशान होंगे। यहाँ छोटे बच्चे आते हैं महिलाओं के साथ, लेकिन किसी चीज़ पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अधिकारियों को लिखित हमने ज्ञापन भी दिया, सब दिया, आवेदन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब कैसे उनको समझाएं? ये कह सकते हैं उनने तो हद कर दी, उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी मैडम, सबसे ज़्यादा तो जो मार्केट में आने वाले हैं उनको भुगतना है कि हम लोग तो यहीं हैं, चलो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन लेडीज़ और जो बच्चे बाहर से आते हैं खरीदार करने, उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, स्वच्छता की रैंकिंग की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल को कैसे अव्वल लाया जाए। लगभग एक शौचालय को बनाने में 5 लाख रुपए तक का तो आराम से खर्चा आ ही जाता है। ऐसे में पैसे की भी बर्बादी हुई और स्वच्छता रैंकिंग भी कहीं ना कहीं नहीं बन पाई। मैम ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट में लेडीज़ ही आती हैं। अब लेडीज़ों के लिए ये जगह बनाई थी, अब ये जगह ही बंद कर दी गई है। अब तो बताइए कहाँ जाएंगे लेडीज़ें? अब अंडर ब्रिज थी, अंडर ब्रिज पे पूरे में ट्रैफिक लगता था, अब उधर पर कोई नहीं देखता था, मगर उधर पे ही अलमज भाई ने करवाया पूरी, मगर उधर से भी हटाए जा रहा है दिन पे दिन ब्रेकेट, उधर भी जाम लगना शुरू होगा। अब ये बनाया था, अब इसको बंद कर दिया गया है। अब ये बताइए, अब इधर से कहाँ जाएंगे? अब ये बताइए, लेडीज़ बेचारी परेशान होंगी या नहीं होंगी? क्या कहना चाहेंगे, अगला कदम क्या होगा आपका, क्योंकि अब ये तो एक और नमूना बन गया है और कहीं ना कहीं अब ये भी देश में ट्रोल होने वाला है? देखिए, ये अपनी हठगर्मिता की वजह से हुआ है। ये सही सुझाव सही वक्त पे दिया था, लेकिन उनकी ज़िद, उनकी हठगर्मी, अगर अब नहीं माने तो कब मानेंगे? जनता का हमें फोटो भी दिखाएंगे कि आप बता रहे थे कि कैसे उन्होंने खड़े होकर वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करवाया है, पूरी उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं कराई। और जब हमने उनसे बात की, देखिए हमने पार्षद से मिलने का भी प्रयास किया था, ऐसा नहीं कि हमने प्रयास नहीं किया, हमने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा हम यहाँ पर है नहीं। मैंने कहा आप जहाँ हो वहाँ आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम है ही नहीं यहाँ पर। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी कि ये एरिया उन्होंने नहीं चिन्हित करा, ये तो सारा कुछ जो है अब जोन अधिकारी कर रहे हैं। देखिए पार्षद के इलाके का जो सबसे बड़ा यहाँ पर अगर काम है तो पार्षद का होता है, तो आखिर जोन अधिकारी कैसे इसमें इतना ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुझे फोटोज़ भी दिखाई, वीडियोज़ भी दिखाई कि कैसे उन्होंने खुद ने खड़े होकर यहाँ पर जगह को भी चिन्हित किया। इसके बाद पूरे जो अगर बात की जाए तो तमाम चीज़ें, जो तमाम व्यवस्था है वो उन्होंने देखी। आप दिखाएंगे मुझे? ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि आपको ये वीडियो एक बार दिखाएंगे, जो आप चला भी रहे, कि किस तरह से यहाँ पर खुद जो पार्षद है वो खड़े होकर ये पूरा काम करा रहे हैं और उनकी जो कह सकते हैं कि मौजूदगी में ही ये पूरा काम किया गया। लेकिन जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो पूरी तरीके से अपने हाथ खड़े करते हुए नज़र आते हैं। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगी कि जो रेलवे ट्रैक होता है, इससे लगभग 90 फीट तक का जो एरिया होता है वो आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन होती है और ये बात हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन इसके बाद भी क्या ये बात उन्हें नहीं पता थी? सब कुछ जानकारी थी उनकी। आप महल्ले वालों से अगर चर्चा करेंगी तो वो सारी बातें आपको सामने रख देंगे। महल्ले वालों भी सामने थे, मैं भी खुद स्वयं मैंने अपने लिखित आवेदन दिया, मैंने उनको उसको जगाने की कोशिश की। जैसे कुंभकर्ण सोता है वैसे ये सोते रहते हैं, मैंने उनको जगाने की कोशिश की। मैंने ये देखिए, मेरे पास कॉपी भी है इस चीज़ की, आप इसको देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए। अब उसी के सामने निगम की जर्जर पानी की टंकी है, देखिए आप टंकी, ये देखिए, ये टंकी ये सामने नज़र आ रही है। मैंने इसकी मांग करी थी, आप इसको निगम की टंकी है, आप इसको तोड़िए, इसको तोड़ के यहाँ पर निर्माण कीजिए। अब आपने यहाँ पर कर दिया, अब उसका नतीजा क्या हुआ? रेलवे की बाउंड्री हो गई, वो अंदर चला गया। ये सरासर गलत है और इसकी जवाबदारी तय होना चाहिए। जिम्मेदारों की हठगर्मी की वजह से जनता का पैसों का दुरुपयोग हुआ है। और मैं तो एक बात करता हूँ कि सरासर भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो देखिए, एक और नया अगर बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का नया नमूना बनकर हमारे सामने तैयार है, जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट कह सकते हैं कि एक और जनता के लिए जो सुविधा थी, जनता को जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, वो पूरा एक जो प्रोजेक्ट था वो भी अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज़, भोपाल।